टिकरी बॉर्डर से कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं बुजुर्ग किसान। कानून वापस न होने तक डटे रहेंगे, किसानों ने ये बात कही है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, बुजुर्ग किसान ने ये बात कही। हर जिद का डटकर सामना करेंगे, ये बात किसानों ने कही है। तो बड़ी खबर टिकरी बॉर्डर से कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं बुजुर्ग किसान। उनका कहना है कि कानून वापस न होने तक वो यहीं रहेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, हर जिद का वो डटकर सामना करेंगे। तो बड़ी खबर टिकरी बॉर्डर से कड़ाके की ठंड में जो बुजुर्ग किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। कल पीएम ने अपील की थी कि किसान, जो बुजुर्ग किसान हैं वो आंदोलन खत्म करें, वो जाएं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अब ये जो खबर आई है उसके मुताबिक बुजुर्ग किसानों ने कहा है कि कानून वापस न होने तक वो वहीं डटे रहेंगे। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, हर जिद का वो डटकर सामना करेंगे, ये बात बुजुर्ग किसानों ने कही है। तो टिकरी बॉर्डर से बड़ी खबर, कड़ाके की ठंड में लगातार जो बुजुर्ग किसान हैं वो डटे हुए हैं। कानून वापस न होने तक डटे रहने की बात उन्होंने कही है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, ये बात बुजुर्ग किसानों ने कही है। और हर जिद का उन्होंने डटकर मुकाबला करने की बात भी कही है। बता दें कि 76 दिनों से जो किसान हैं वो लगातार 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी किसी भी तरह से तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। और कल पीएम ने भी राज्यसभा में जो बयान दिया उससे भी कहीं ऐसा संकेत न देखने को मिला कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। ऐसे में सवाल यह है कि समाधान कैसे होगा, क्योंकि 76 दिन हो गए और लगातार जो किसान हैं इस ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। इस ठंड में किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले, लेकिन अभी कोई भी ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। और 12वें दौर की बातचीत के बाद तो एक तरह से बातचीत की डोर टूट गई है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए पहल कौन करेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि आंदोलन अभी भी जारी है। 76 दिन हो गए पर डटे हुए हैं। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, इन किसानों ने ये बात आखिर क्यों कही है? क्या कल पीएम ने बुजुर्ग किसानों से अपील की थी कि वो घर लौट जाएं और आंदोलन को खत्म करें, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, उसके बाद ये बात आई है सामने? देखिए, बातचीत तो लगातार किसान भी करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने भी बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन न्योते पे न्योता का खेल खेला जा रहा है। कोई किसी को कॉल नहीं कर रहा है, ना किसानों की तरफ से सरकार को कॉल की जा रही है। क्योंकि लास्ट जब बैठक हुई थी तो सरकार ने किसानों को कहा था कि जो सरकार ने मसौदे में प्रस्ताव दिया है उसी प्रस्ताव पर विचार करके उनको वापस सरकार को बताना था। लेकिन सरकार कहती है कि एक कॉल की दूरी पर है बातचीत, किसान उस कॉल का इंतजार किए बैठे हैं। जहां तक बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों से जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील की थी कि बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को घर चले जाना चाहिए, तब भी उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो घर नहीं जाएंगे जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। प्रवीण, इस दौरान कई किसानों की जान भी चली गई है। बुजुर्ग हैं तो इन पर सबसे ज्यादा एक तरह से है कि ठंड की मार पड़ सकती है और जान गंवानी पड़ सकती है। बावजूद उसके किसान इस पर डटे हुए हैं। क्या किसान जो है, जो बुजुर्ग किसान है खास करके, वो आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा कानून तब तक वापस जाने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, कोई भी किसान, हमारी की इंडिविजुअल किसानों से भी बात हुई है, एक एक करके कई बुजुर्गों से बात की, तो सबका यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो घर नहीं जाएंगे। ठंड तो अब बीत ही चुकी है, पहले ठंड में भी काफी लोगों किसानों की मौत हुई। अभी कल रात को भी पीजीआई में उपचार के दौरान विजेंद्र, जो किसान है खारा गांव के, उनकी मौत हुई। वो पहले दिन से इस किसान आंदोलन में सहभागी थे, सेवा कर रहे थे किसानों की। और पीजीआई में 16 जनवरी से उनका उपचार चल रहा था। ठंड लग गई थी उनको, उसके बाद निमोनिया हो गया और वो वेंटिलेटर पर चले गए, जिनकी कल मौत हुई है। और आज उनका गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार किसानों की मौत हो रही है। टिकरी बॉर्डर पर तो 3 किसानों ने आत्महत्या भी की है। बावजूद उसके ना तो अब तक बातचीत का बुलावा आया है और जो बातचीत में ठहराव है उससे लगातार किसानों की चिंताएं बढ़ रही है। प्रवीण,